हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, उसके बेसिक टैग्स को समझने वाले हैं जो हमने पिछली बार कोड किया था। हाँ, ये मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो 2 मंथ में बाद अपलोड कर रहा है। सीरीज़ में बहुत बड़ा ब्रेक आ गया, पर उसके लिए मुझे माफ़ी कर देना। एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में इससे पहले ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही में आपको ये प्लेलिस्ट जो दिख रही है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आपने सेव कर लेना है। यहाँ क्लिक करके आप इसे बुकमार्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऐसे से शॉर्टकट लिए एक्सेस कर सकेंगे। और ये प्लेलिस्ट आपको ज़रूर सेव करनी है, क्योंकि इसमें मैं फुल कोर्स ऐड करने वाला हूँ HTML का, जो मैं हम यहाँ पे वीडियो ऐड करेंगे। तो साथ ही में आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको वीडियो के एंड में आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या कैसे करना है, वो भी मैं बताऊँगा। और साथ में हम जो कोड करेंगे, जो अब हम जो भी VS कोड में हमने कोड किया है, वो कैसे हम मतलब आप डाउनलोड कर पाओगे अपने लोकल सिस्टम पे, और कैसे आप इसे यूज़ कर पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये थीम नहीं थी, हमने ये अलग थीम थी, पर एक नई थीम हमें देखने को मिल रही है। तो आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे अपने VS कोड पे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम की। तो थीम के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 3-4 बॉक्सेस का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएंगे, मैं यहाँ पे एक सेकंड मैंने डाउनलोड की हुई है वो एक्सटेंशन, तो मैं यहीं से डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इसे सर्च करना है, आपको देख लो, ये वन डार्क प्रो करके एक एक्सटेंशन आती है। यहाँ पे इसका मार्केटिंग देख सकते हैं, वन डार्क प्रो बाय बिन क्या है, तो बिनरी इसी फायर कुछ तभी ऐसा है, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। तो आप इसके तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना अपने VS कोड में। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे मेरे को सेट कलर थीम का ऑप्शन है, डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, ना कि ये ऑप्शन। तो आपको जस्ट उसके बाद क्लिक करना है सेट कलर थीम पे। और मैं जो यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो वन डार्क प्रो डार्कर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके आप सिलेक्ट कर लेना। देन अब आप बात करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है, वी आर स्टार्टेड बिल्डिंग अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम बाय index.html. Index.html is a special file name which is the presented when we website root the address and is type. तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी हमारी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो जो भी हम कोई भी सपोज आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, किसी भी टाइप ऑफ वेबसाइट बना रहे हो, तो उसकी जो वेबसाइट में बनाने से सबसे पहले आपको जो भी कोई फाइल का नाम रखना है वो रखना है index.html. index.html ही क्यों रखना है? index.html जो रहते हैं वो आपको ब्राउज़र को पता चलता है कि यही हमारे जो वेबसाइट का जो रूट फाइल है, डायरेक्टली ओपन करने के लिए यही। अगर आपको लेके चलता हूँ तो देख सकते हो, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, एक कोड कॉपी करके रख लेता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस index.html का नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि लाल.html। एंड एक और फाइल का नाम देता हूँ मैं पीला पीला.html। ठीक है, ये दो मैंने लिख दिया नाम। अब देखो, मैंने इसमें दोनों इसमें सेम कोड पेस्ट किया, ठीक है। एंड देन मैं अभी क्या करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया। मैंने जो यहाँ पे फाइल जो ऐड की थी, यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं इस पर अगर यहाँ पे अगर साइट पे ओपन करूँ, डायरेक्ट IP एड्रेस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट IP एड्रेस ओपन किया है जो मुझे लाइव सर्वर एक्सटेंशन ने दिया। अगर आपको नहीं पता लाइव सर्वर क्या था, आपको हमारे पिछले वीडियो देखो, उसमें हमने पूरे इन डेप्थ बताया कि लाइव सर्वर आपको क्या है और क्यों यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 फाइल्स दे रहे, एक लाल.html, एक पीला.html। यही मैं बता रहा हूँ कि ये हमें ऐसा, जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे एज अ वेब सर्वर या एक डोमेन परचेस करके .com.in, जब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो हमें इस तरफ को नहीं शो करवाना है, हमें डायरेक्टली शो कराना है index.html। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दूँ index.html, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे index.html, तो आप, और यहाँ पे मैं इस पर कोड पेस्ट कर दूँ और अब मैं इसे सेव करूँ, तो आप देख सकते हो कि अब मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें जो हमने फाइल का कोड था वही हमें देखने को हमें कोई स्पेसिफिक फाइल्स का नाम नहीं देखना, हमें उसे क्लिक करके उसे एक्सेस नहीं कर, इसलिए हमें index.html क्रिएट करनी है। अगर और आगे चलते तो हमें एक बेसिक HTML पेज, अगर हमने एक बेसिक HTML पेज क्रिएट किया है, हम देखते हैं कि इस बेसिक HTML पेज में क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे रहता है डॉक टाइप HTML। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML लिखा है। तो डॉक टाइप HTML का क्या नाम, मतलब मीनिंग होता है कि डॉक्यूमेंट, डॉक टाइप का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट टाइप। और डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, हमारी HTML। यहाँ पे PDF भी लिख सकते हो, PDF वगैरह, पर हम एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे थे, हमें यहाँ पे HTML ही देना।
देन दूसरे आते हैं यहाँ पे HTML। तो यहाँ से जो HTML टैग दिए थे, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे HTML हेडिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML के जस्ट डॉक टाइप के नीचे लिखा है HTML लैंग एंड बाद में हो इंग्लिश। तो HTML एक टैग, एक स्पेसिफिक टैग है जिसमें हमने ये जो टैग होते हैं, स्टार्टिंग होता है रूट, मतलब हमारा जो वेब पेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टैग होता है। HTML का जो स्टार्टिंग टैग होता है, मतलब हमारा वेब पेज का जो स्टार्टिंग टैग होता है वो होता है HTML, यानी हमारे रूट टैग, जिसमें लैंग्वेज है हमारे इंग्लिश। या बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं भी लिखे इस लैंग डॉट इंग्लिश तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्ट अगर आपने HTML भी लिख दिया तो चल जाता है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग का में आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड द कंटेंट्स पेज मेटा डाटा। तो इसमें क्या रहता है, हमारे हेड टैग जो होता है ये हमारे पेज का मेटा डाटा कंटेन करता है। मेटा डाटा में हमारे मेटा चार सेट UTF-8 और व्यू पोर्ट वगैरह ये चीज़। हम व्यू पोर्ट और मेटा टैग्स को एक स्पेसिफिक वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। एंड देन आता है थर्ड टैग, आता है एक टाइटल। तो टाइटल में हम लिख दे, यहाँ पे लिखा जाता है जो मतलब जो भी आपका वेब पेज का जो टाइटल रहता है वो, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके वेब पेज पे कहीं भी शो नहीं किया जाता, ये यहाँ पे शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो किया जाता है, ना कि आपके वेब पेज के किसी भी। ये आपके ब्राउज़र के जो बार रहता है टैब, उसके अंदर आपको दिखाया जाता है इसका स्पेसिफिक नाम। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो चैप्टर लिखा है, तो चैप्टर 1। तो उसके बाद यहाँ पे एक एंडिंग टैग, आपको जो भी आप टैग बना रहे हो HTML में वो रहता है, उसको एक एंडिंग टैग भी रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हेड देख रहे हो तो उसका एक एंडिंग टैग भी रहता है। हेड टैग को आपको डायरेक्ट जो ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर डायरेक्टली आप वो टैग का नाम लिख दो तो वो हो जाता है एक स्टार्टिंग टैग। पर अगर एंडिंग टैग के लिए आपको सेम वही लिखना है, पर आपको जो आप हेड लिख रहे हो कोई भी टैग का नाम रहे हो उससे पहले आपको एक स्लैश लगाना है, वो हो जाता है इसका एंडिंग टैग। इसके इस इम्पोर्टेंट तो बहुत है पर उतना भी ज़्यादा नहीं। अभी जो हमारे मॉडर्न ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली से एंड लगा देते हैं। हम आपको करके भी बताऊंगा और कैसे आप इसे चेक कर सकते हो वो भी बताऊंगा। अभी इसका मेन यूज़ इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको एरर्स नहीं बताई जाती है। अगर आप जावा जैसे लैंग्वेज से अगर आते हो तो जावा और जावास्क्रिप्ट में आपको कंसोल में ही आपको एरर्स दिखाई दे दिए जाते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको HTML में किसी भी टाइप ऑफ जो है एरर नहीं देता है, आपको डायरेक्ट आप जो भी लिख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। तो इसलिए हमें HTML में क्लोजिंग टैग लगाना तो इम्पोर्टेंट है। तो सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था कि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी में हम लिखते हैं हमारे पेज का मेन कंटेंट, जितना भी कंटेंट होता है बॉडी का जो है वो हम अपना सारा मेन कंटेंट बॉडी में लिखते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी लिखा है द मेन बॉडी ऑफ द पेज, यहाँ पे लिखा जाता है द रेंडर्स बाय द ब्राउज़र, जो आप हमारे ब्राउज़र द्वारा रेंडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें हेडिंग्स। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें, 2-3 हेडिंग्स ऐड करें। H1 बेसिकली यूज़ होता है हेडिंग्स के लिए, और यहाँ पे जो भी आप H1 के अंदर लिखते हो एज ए वो हेडिंग के द्वारा दिखाया जाता है, मतलब हमें रेप्लिकेट किया जाता है हमें हेडिंग के तरह, ओके। तो अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग लिखे, और जो हमारे जो ब्राउज़र जो वेब पेज है वो ब्राउज़र ने हमें रेंडर करके भी दे दे कि भाई देखो ऐसे तुम्हारे जो हेडिंग्स है वो देखे जो मेरे को मिलने वाले हैं। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे भी बॉडी का एंडिंग टैग है, और HTML का जो हमारा रूट एलिमेंट है ऑफ द HTML उसका एंडिंग टैग दिया गया है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके वेब पेज का, जो आपको हर कोडिंग जितने भी आप वेबसाइट्स बनाओगे HTML उसमें, या CSS भी ऐड करोगे सब कुछ, तो आपको बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग क्या होता है। अभी जैसा मैंने बात किया था कि अगर आपने क्लोजिंग टैग नहीं भी लगाया तो ब्राउज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लोजिंग टैग दे दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ बी टैग, ठीक है, बी यानी बोल्ड टैग होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। देख सको ये जो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ में बोल्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हैं मैं आपको हेलो, मैं आपको जूम करके भी बता सकता हूँ, या देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड में देखने को। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करना है आपको माउस से, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट एलिमेंट। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने तो भाई यहाँ पे सिर्फ यही लिखा था कि भाई हेलो, बट यहाँ पे हमें उसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसका क्लोजिंग टैग भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ब्राउज़र हमें
क्लोजिंग टैग भी दे देता है और स्टार्टिंग टैग भी दे सकता है, पर वो लिखना मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। आपको यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी देना ही चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर देख सकते थे यहाँ पे, अगर मैं पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन था स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया था। तो और अगर यहाँ पे अभी देख रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें बी टैग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग हमें देखने को। पहले ऐसा नहीं दिखता था। अगर मैं आपको करके बता दूँ तो मैं अगर यहाँ पे से हटा दूँ फिर से और अगर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो चीज़ है यहाँ पे देख सकते हो, पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे में स्क्रिप्ट दी जा रही है, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और सॉकेट, इफ सॉकेट, इन विंडो फंक्शन वगैरह ये जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसके अंदर, ऐसे चीज़ें दिए गए। तो ये यहाँ पे लिखे, इसलिए जो चीज़ है वो मेन थिंग कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट। वो जो जावास्क्रिप्ट कोड था वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, वो हमने जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ की उसके माध्यम से आ रहा है। तो हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हो कि फिर से हमारा जो कोड है वो बराबर हो गया। सो ये वीडियो में आपको मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप ये समझ रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल ज़रूर वहाँ पे आंसर करूँगा, ठीक है। देन अगर हम अपने नोट्स में आगे चलते हैं तो लिखा है कि अ टैग्स इज़ अ लाइक कंटेंट फॉर द आइदर कंटेंट और अदर एचटीएमएल पेज। तो अभी क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, मतलब एचटीएमएल क्या करता है। तो एचटीएमएल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट सबसे पहले ब्राउज़र के पास जाता है, ब्राउज़र उसे रेंडर करता है और रेंडर पेज हमें शो करता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये कहते जैसे हमने एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इसमें हमने अपना कोड लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने हमने इसे एक्सटेंशन लाइव सर्वर के एक्सटेंशन के माध्यम से ओपन किया। देन हमें ये जो पेज का जो हमने लिखा है, ये कंटेंट बोल्ड वगैरह हाईलाइटिंग करके जो रेंडर करके हमें ये ब्राउज़र नहीं दे, तो इस तरह ये वर्क करता है, ओके। देन हमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। हेड एंड बॉडी टैग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ द एचटीएमएल टैग्स। अब जो ये हेड और ये जो पेरेंट्स एंड बॉडी, अब मैं कंसेप्ट लेके चलता हूँ कि भाई ये देखो, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के चिल्ड्रंस हो, वैसे ही यहाँ जो ये हेड एंड बॉडी टैग है, ये जो एचटीएमएल टैग के चिल्ड्रन टैग है, ये एचटीएमएल टैग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए एचटीएमएल टैग के चिल्ड्रन है। अगर मैं इसको क्लोज करके बता देता हूँ तो देख सकते हो ये आ गए एचटीएमएल टैग के अंदर, तो ये हो गया एचटीएमएल टैग के चिल्ड्रन। और इसी तरह अगर मैं बॉडी के अंदर H1 H और बी बोल्ड टैग जो हमने ऐड किया है, ये हो गया बॉडी के चिल्ड्रन। इसी तरह जो है जो पेरेंट एंड चिल्ड्रन का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है द एचटीएमएल इज द पेरेंट ऑफ द एचटीएमएल टैग इज द पेरेंट ऑफ द हेड एंड बॉडी। जैसे मैं आपको बताया कि भाई पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का, तो उसी तरह ये भी आप शायद मैंने इससे पहले आपको दोनों क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर दिए। मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट have opening and closing tag with content in the between opening and closing tag। तो वो जो HTML टैग्स है, मतलब उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स ऑलमोस्ट हर चीज HTML टैग्स में दिए गए। कुछ ऐसे टैग्स है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं दिया जाता और जो एरर्स भी थ्रो नहीं किए हैं, पर ऑलमोस्ट 90% HTML टैग्स है जिसमें क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स दिए गए हैं, ठीक है। देन आगे की बात करते हैं तो सम HTML टैग्स हैव नो कंटेंट, देयर आर कॉल्ड empty HTML empty एलिमेंट। जो कुछ टैग्स ऐसे हैं जो हम जिन्हें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब सॉरी क्लोजिंग टैग नहीं है और ना ही उसमें कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, तो उसे हम empty एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ हेलो एंड फिर से हेलो लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अगर सेव किया तो देख सकते हैं हेलो हेलो मेरे को दो बाय साइड दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसा भी टैग है जो इन्हें ब्रेक कर देता है, जिसका नाम है BR टैग, ठीक है। मैंने इसका ब्रेक टैग ही नाम है। तो देख सकते हैं लाइन बाई, इसमें हमने कोई भी कंटेंट नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, बट डायरेक्ट हमने बी लिख दिया तो उसने ब्रेक कर दिया। ऐसे ही कुछ टैग्स है जो एम्प्टी टैग एलिमेंट है HTML में, जो हमें इम्पोर्टेंटली यूज़ करते हैं बहुत बार, जिसे हमें बहुत बार यूज़ करना ही पड़ता है हमारे वेब पेज में। एक HR टैग भी है, एक BR टैग है। मैंने आपको दो टैग अब एक आपको असाइनमेंट है, मतलब एक टेस्ट देता हूँ कि HR टैग क्या करता है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। मैं तो आगे वीडियोस में बताऊंगा, पर आपको खुद से भी ट्राई करना है कि HR टैग एक्चुअली क्या करता है, ओके।
देन नेक्स्ट आते हैं हम हमारे नोट्स में, वी कैन आइदर यूज HTML और HTML एक्सटेंशन। अगर आपको HTML, अब जैसे हमने वेब पेज क्रिएट किया है HTML के मतलब डॉक्यूमेंट, तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप हर बार HTML ही लिखो, आप यहाँ पे HTM या HTML दो एक्सटेंशन में से कोई भी एक कर सकते हो। आपको एक और असाइनमेंट है, HTM और HTML दोनों में आपको ट्राई करना है, आपको देखना है रिजल्ट सेम आता है डिफरेंट आता है, ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है मुझे। देन you can use inspect element or view source based option from the Chrome to look at website HTML code। जैसे मैंने आपको पहले ही करके बताया कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने राइट क्लिक किया है यहाँ पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ पे हमें आपका कोड HTML कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+U दबा सकते हो या यहाँ से ही राइट क्लिक कर से व्यू सोर्स पेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो भी पूरा जो यहाँ पे जितना ही है, हमें अपना पूरा HTML कोड देखने को मिल रहा है। ये जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है जावास्क्रिप्ट है और बेसिकली ये हमने नहीं लिखी है, ये हमें हमारा लाइव सर्वर के एक्सटेंशन से आ रही है, जो इसे हमें इग्नोर करने हैं। इसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकोगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं हमारे नोट्स में। नोट्स में आगे चलते थे HTML में, जैसे कि HTML एलिमेंट स्टार्टेड टैग एंड कंटेंट टैग एंड कंटेंट हो रहा है। एक HTML एलिमेंट बनता कैसे? तो HTML एलिमेंट में होता है एक HTML का स्टार्टिंग टैग, बीच में उसके आता है कंटेंट, जैसे मैं इसमें एग्जांपल कर, जैसे कि HTML का हो गया स्टार्टिंग टैग, बीच में आ गया है एक कंटेंट और उसका एक एंडिंग टैग। इसे तीनों चीज़ों को मिला के बनता है एक HTML एलिमेंट, ओके। और आगे चलते हैं हमारे नोट्स में कि अभी HTML में देखते हैं कि HTML में कमेंट्स कैसे है। तो अब कमेंट्स क्या होता है? कमेंट इज द HTML कमेंट्स इन HTML आर यूज्ड टू मेक मार्क टेक्स्ट व्हिच शुड नॉट अ पार्स, दे कैन हेल्प टू डॉक्यूमेंट टू सोर्स कोड। अब HTML में कमेंट्स का यूज़ क्या होता है? कमेंट्स होता है, तो कमेंट्स बेसिकली हम जो लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, जो विजिबल सिर्फ डेवलपर्स के कोड में ही दिखाई देता है। ये कोई स्पेसिफिकली आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको आप मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ही माफ़ कर देना, सॉरी मैं गलत वे में चला गया। HT जो कमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डेवलपर्स के लिए होता है, जिसमें हम लिखते हैं, अगर जैसे कि आप आज इस वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कल को आप ना करो, कल आपने कंपनी छोड़ दी, आपको कोई अच्छी जॉब लग गई, तो आप वहाँ चले जाओगे, तो इसमें वो आपकी जगह कोई नया डेवलपर आएगा, तो आप यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से उसे डिक्टेट करते हो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है। जैसे कि आपने नेविगेशन बार दे, तो नेविगेशन कमेंट के माध्यम से आप लिखते हो कि भाई यहाँ पे नेविगेशन बार स्टार्ट हो रहा है, नेविगेशन बार यहाँ पे एंड हो रहा है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आपको देख लेते हैं कि HTML में आप कैसे एक कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। तो HTML में कमेंट्स लिखने के लिए बहुत ईजी है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोल एंड जो स्लैश की बटन है उसे दबाना है, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स का ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, तो ये देख सकते हैं, अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये मैं अगर अपने वेब पेज पे जाओ तो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 हेलो है और हमारे कोड में भी हमने 3-4 हेलो लिखे हैं, देख सकते हैं 1 2 3 और एक 4 है, और हमें दिखने को सिर्फ 3 ही मिल रहे हैं, क्योंकि जो कमेंट्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोड में दिखाई देता है, ना कि हमारे वेब पेज पे। अगर मैं आपको व्यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बता दूँ तो वहाँ पे कोड में ये जो चीज़ है प्रेजेंट रहेंगी, देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह ये क्या ओपन हो गया, तो इसी तरह आप यहाँ पे कमेंट्स भी बना सकते हो। और अगर आप दूसरा कोई नोटपैड वगैरह यूज़ कर रहे हो, कई लोग, मुझे तो नहीं लगता कि आप नोटपैड यूज़ करोगे, और अगर आपको कमेंट्स बनाना है तो आपको सबसे पहले क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग लेना है ना, लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन, देन आपको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाना, यहाँ पे आपको 4 टाइम्स आपको हाइफन ले लेना है, एंड देन यहाँ पे आपका कमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स हाइफन के बाद इस तरह से आपका कमेंट रेडी हो जाएगा, और आप यहाँ के जो लिख दोगे इसके 2 हाइफन्स के बीच में, तो वो आपका कमेंट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ गया। सो अगर अगर हम अभी लास्ट अगर चलते हैं हमारे नोट्स के, हमारे चैप्टर 1 के लास्ट टाइप विथ केस सेंसिटिव। HTML is a case insensitive language. HTML and HTML tags are the same. HTML में एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव क्या होते हैं? अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने H1 एंड इसे एंटर किया। अब देख सकते हो दोनों यहाँ पे H1 और H1 एक जैसे दे, पर अगर मैं यहाँ का अगर H बड़ा कर दूँ और अगर इसके अंदर मैं हेलो लिख दूँ, ठीक है, एंड अगर मैं इसे सेव करके और ओवन करता हूँ, तो देख सकते हो मुझे यहाँ पे
सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं। मतलब यहाँ पे HTML जो है हमारी वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पर हमारे ब्राउज़र जब रेंडर करता है तो उसे बराबर कर देता है। यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। जब हमारा ब्राउज़र इसे रेंडर कर रहा है तो यहाँ पे आप इसने सेम कर दिया। हमने लगे तो कोड में एक एच कैपिटल लिखा है, एक एच छोटा लिखा है। एक सॉरी यार, मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया है जिसका नाम है ऑटो टैग रीनेम, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, जिसे ये तो उसकी वजह से ये यूज़ हो रहा है ऐसा। तो मैं इसे ढूंढ लेता हूँ कहाँ है, तो उसे मैं डिसेबल करके आपको बताता हूँ। देखो ऑटो रीनेम टैग्स, तो मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ फिलहाल। सो अब मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ, एक को बड़ा कर देता हूँ, एंड देन अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे को सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूँ पेज को तो आई डोंट थिंक कि आप एक सेकेंड लगता है हमारा एक्सटेंशन, हाँ हमारा जो है ये चला गया था। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंजेस देख सकते, सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जो भी रिप्लाई हो आपको कर दूंगा, ठीक है। जो आपको, और साथ में आपको, अगर आपको अभी बात करती है सोर्स कोड और नोट्स कहाँ से डाउनलोड करते हो, तो इनका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे क्लिक करके आप इनको दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका क्यूरी उसे कमेंट करें। मैं मिलता हूँ कल आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड गुड बाय।